मजमून रियाजी दूसरी जमात। आओ लंबाई नापे, आओ नापे। शाहिद को अपने कमरे में पढ़ाई के लिए एक मेज की जरूरत थी। जिस दीवार के करीब मेज रखनी थी उस दीवार की लंबाई शाहिद ने छोटी लकड़ी से नापी। एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी, चार लकड़ी। उस दीवार की लंबाई 4 लकड़ी और थोड़ी ज्यादा थी। इस नाप के अंदर बैठने वाली मेज लेने के लिए शाहिद दुकान पर पहुंचा। उसने वहां कई मेजें देखी। फिर वो सोचने लगा कौन सी मेज ली जाए। जगह नापने की उसी लकड़ी से उसने मेजों को नापा। एक लकड़ी, दो लकड़ी, एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी, एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी, चार लकड़ी, एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी, चार लकड़ी और 5 लकड़ी। इस मेज की लंबाई 2 लकड़ी, इस मेज की लंबाई 3 लकड़ी, इस मेज की लंबाई 4 लकड़ी और इस मेज की लंबाई 5 लकड़ी। शाहिद कौन सी मेज लेगा तस्वीर की मदद से तय करो। शाहिद 4 लकड़ी वाली मेज लेगा। शाहिद की ली हुई मेज के नीचे के चौकोन में रंग भरो। शाहिद ने ली हुई मेज। शाहिद ने 5 लकड़ी लंबाई वाली मेज क्यों नहीं ली? क्योंकि वो मेज बड़ी हो जाती और उस नाप के अंदर वो मेज नहीं बैठती। रजिया को अपनी जमात के दरवाजे और स्कूल के फाटक पर फूलों के हार लगाना है। उसके लिए उसने जमात के दरवाजे की चौड़ाई और फाटक की लंबाई नापी। हर हार के लिए उसने 2 बालिश ज्यादा ही धागा काट लिया। उसने 2 बालिश धागा ज्यादा क्यों लिया होगा? आओ करके देखे। तुमको अपनी जमात और स्कूल के फाटक के लिए हार तैयार करने के लिए कितना लंबा धागा लगेगा? किसी घर का तामीरी काम जारी हो, ऐसे मुकाम पर अपने उस्ताद या सरपरस्तों की मदद से जाकर लंबाई किस तरह नापी जाती है इसका मुशाहिदा करो।